हेलो इंग्लिश लर्नर्स, हाउ आर यू। स्वागत है आपका फिर से इस नई वीडियो में। आई एम अभिषेक, योर इंग्लिश ट्रेनर एंड फाउंडर ऑफ स्पॉन्टेनियस इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम किसी पास्ट इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं। पास्ट इवेंट होते क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो, एक्चुअली कोई भी इवेंट जब होता है तो एक मोमेंट का होता है, एक मोमेंट का। यदि वो एक मोमेंट, सिंगल मोमेंट पास हो जाता है, निकल जाता है, इट मीन्स वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑलराइट, एक मोमेंट, पास्ट और प्रेजेंट में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ एक मोमेंट का होता है। एक मोमेंट के अंदर प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई अच्छे से। अब किसी भी इवेंट और एक्शन को पास्ट में जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो कितने तरीके से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में। तो माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ 4 वेज हैं, 4 ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए हम उनको पास्ट के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं, पास्ट में उनको बोल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, ये प्रेजेंट का एग्जाम्पल है। मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया यानी कि पास्ट में गया, तो ये पास्ट के अंदर चला गया। मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। इट मीन्स या तो आप मैं स्कूल गया ये बोलेंगे, या आप कहेंगे मैं स्कूल जाता था इस तरीके से, या आप कहेंगे कि मैं स्कूल जा रहा था, या आप कहेंगे कि मैं स्कूल जा चुका था, या आप ये बताएंगे लोगों को कि मैं पिछले 10 सालों से 12 सालों से स्कूल जा रहा था। समझ आई बात? इन सेंटेंसेस को ज़रा दोबारा ध्यान से सुनेंगे आप तो आप पाएंगे कि चारों अलग अलग स्टेट हैं। किसी भी एक्शन और एक्टिविटी की चारों अलग अलग स्टेट हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट सीरियल वाइज। फर्स्ट वन वी कॉल इट सिंपल पास्ट टेंस। फर्स्ट वन इज सिंपल पास्ट टेंस। वी ऑल्सो कॉल इट इंडेफिनिट टेंस। इसको इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। अगर मैं टेंस से ये बात आपको स्टार्ट करता तो बच्चे बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाते हैं और बोर फील करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि सर टेंसेज वी हैव बीन डूइंग द सेम टेंसेज फॉर द लास्ट 10 ईयर्स बट स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो रीज़न क्या होता है? आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, बट इट्स वेरी सिंपल। सो वी आर नॉट लर्निंग अबाउट द टेंसेज, वी आर जस्ट लर्निंग हाउ टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स। किसी भी बात को, पास्ट एक्शंस को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो द फर्स्ट वन इज we use second form of the verb. The actions which are done in the past, to describe them we use second form of the verb. जैसे मैं उससे मिला, I met him, I met him। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, मेरे पास एक लिस्ट है एग्जाम्पल्स की यहाँ पर। I wrote a letter, मैंने एक लेटर लिखा, मैंने एक लेटर लिखा। अगर आप कहें मैंने ये काम किया, मैं सोया, मैं गया, ठीक है, उसने मेरा पेन लिया, उसने पढ़ाई की, कुछ भी आप कह सकते हैं। कुछ भी एग्जाम्पल्स यदि आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं जिसमें आ ई वाली साउंड हो सेंटेंसेस में इन हिंदी, तो वहाँ पर आपको आ ई वाली साउंड मिलेगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कह सकते हैं वहाँ पर ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना है आपने। जैसे कि आई रॉट अ लेटर, कि मैंने एक लेटर लिखा। रॉट यहाँ पर सेकंड फॉर्म है वर्ब की। गॉट इट? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी लव्ड मी, वह मुझसे प्यार करती थी। शी लव्ड मी, करती है लव्स मी और करती थी लव्ड। शी लव्ड मी। ऑलराइट, और सीरियसली ना लें इस एग्जाम्पल को, थोड़ा सा सीरियसली ना लें, बस थोड़ा ये समझे कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इसमें हमने यूज़ किया है। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल नंबर 3 इज दे एट ऑल माई एप्पल्स। दे एट ऑल माई एप्पल्स। इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट। उन्होंने मेरे सारे एप्पल्स खा लिए, उन्होंने सारे एप्पल्स मेरे खा लिए। दे एट ऑल माई एप्पल्स। ऑलराइट, वी डिड नॉट हेल्प यू, वी डिड नॉट हेल्प यू, हमने तुम्हारी मदद नहीं की। समझो इस बात को कि हमने तुम्हारी मदद नहीं की, वी डिड नॉट हेल्प यू। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट ये आ जाता है कि जब भी आप सिंपल सेंटेंसेस के, जब भी आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जहाँ पे आप यूज़ करोगे, यदि वही सेंटेंसेस आपको नेगेटिव में आ जाते हैं तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करोगे? डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वहाँ पर फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करोगे यदि नेगेटिव सेंटेंसेस आ गया और इंटेरोगेटिव आ गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए,
वी हेल्प्ड यू, हमने आपकी मदद की, वी हेल्प्ड यू। लेकिन अगर हम कहें कि हमने आपकी मदद नहीं की, सो वी डिड नॉट हेल्प यू, वी डिड नॉट हेल्प यू। डिड वी हेल्प यू, क्या हमने आपकी मदद की? तो इस तरीके से। आई मेट हिम येस्टरडे, मैं उससे कल मिला था। आई मेट हिम येस्टरडे। ऑलराइट। इंदिरा गांधी डाइड इन 1984, इंदिरा गांधी डाइड इन 1984, कि उनकी जो डेथ हुई थी वो 1984 में हुई थी। अब यहाँ पर देखो कि आप हुई थी, ई वाली साउंड जो है वो लास्ट में आ रही है। ओके, और इट इज़ ए पास्ट इवेंट। ठीक है, क्लियर है बात आपको? आई थिंक ये समझ आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट। अब दूसरा, अगर हम कहते हैं कि कॉन्टीन्यूअस स्टेट में यदि कोई चीज़ होती है, जब हमारी पास्ट में कोई एक्शन और एक्टिविटी कॉन्टीन्यूअस स्टेट में होती है तो वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस के अंतर्गत चला जाता है। तो वहाँ पर हम वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। जैसे कि बच्चे खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे पढ़ रहे थे, चिल्ड्रन वर रीडिंग और स्टडिंग। पक्षी उड़ रहे थे, बर्ड्स वर फ्लाइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। ओके, तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। राम वॉज राइटिंग अ लेटर, कि राम एक लेटर लिख रहा था। राम वॉज राइटिंग अ बुक, राम एक बुक लिख रहा था। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस तरीके से हैं। नेक्स्ट आता है, यदि आपका कोई पास्ट इवेंट फिनिश हो चुका होता है, कंप्लीटेड स्टेट में होता है, पास्ट के अंदर ही, तो आप वहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। समझ आ रही है चीज़ें? बड़ा आसान है, कोई बड़ी इसमें बात नहीं है। कि पास्ट में कोई एक्शन और एक्टिविटी आपकी फिनिश हो चुकी होती है, ख़त्म हो चुकी होती है। हिंदी में आ जाता है कि चुकी थी, है ना, इस तरह की चुकी थी, चुके थे या चुका था, इस तरह की जो बातें हैं वो आ जाती हैं इसमें परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो जब इस तरह की कोई एक्टिविटी हो चुकी होती है पास्ट के अंदर, तो वहाँ पर आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैड कम्प्लीटेड माई वर्क, मैं अपना वर्क कंप्लीट कर चुका था। दे हैड गॉन टू दिल्ली, वो दिल्ली जा चुके थे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। देखिए, अब पास्ट में जब दो एक्शन सिमिलरली होते हैं, एक साथ दो एक्शन जब कंप्लीट होते हैं, तो उसमें से जो एक्शन पहले होता है उसके लिए आप हैड का यूज़ कर, हैड प्लस V3 का यूज़ कर लेते हैं, और जो एक्शन बाद में होता है वहाँ पर आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। सिंपल है, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट होगा जब आप हमारा एकेडमी का कोई पेड कोर्स यदि आप ज्वाइन करते हैं, तो डिटेल्ड में आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। यहाँ पर जस्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन है, कोशिश है मेरी इस चीज़ को समझाने की, बट अगर मैं ज़्यादा इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। द ट्रेन हैड गॉन, कि जो ट्रेन है वो जा चुकी थी, ट्रेन जो है वो जा चुकी थी। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुँचा, द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी। आई हैड नेवर बीन टू काठमांडू, अगला एग्जाम्पल है, आई हैड नेवर बीन टू काठमांडू, कि मैं कभी काठमांडू नहीं गया। इट मीन्स पास्ट की बात हो रही है, राइट। आई हैड नेवर सीन सच अ टेरिबल एक्सीडेंट, आई हैड नेवर सीन सच अ टेरिबल एक्सीडेंट, कि मैंने ऐसा भयानक कभी नहीं देखा। समझ रहे हो? तो ये सारे एग्जाम्पल थे परफेक्ट के, क्योंकि इसमें एक्शन और एक्टिविटी is showing you that it has been finished in the past. नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस सेंस वाले सेंटेंसेस। ऐसे एक्शन और एक्टिविटी जो कॉन्टीन्यूस स्टेट में होते हैं पास्ट में, बट उनके साथ टाइम मेंशन होता है। कॉन्टीन्यूस जो सिंपल कॉन्टीन्यूस टेंस होता है पास्ट के अंदर, उसमें टाइम मेंशन नहीं होता। बच्चे खेल रहे थे, देयर इज़ नो टाइम हियर। बच्चे खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे पढ़ रहे थे, चिल्ड्रन वर रीडिंग। पक्षी उड़ रहे थे, बर्ड्स वर फ्लाइंग, क्लाउड्स वर कमिंग, इट वॉज रेनिंग। तो यहाँ पर कोई टाइमिंग नहीं है इन सेंटेंसेस में, आप देखेंगे। लेकिन जब आप टाइम इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, वहाँ पर कॉन्टिन्यूस में वाज वर यूज़ करते थे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी यूज़ करते थे। यहाँ पर आएगा हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, ऑलराइट, प्लस सिंस या फॉर, सिंस और फॉर का हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक स्ट्रक्चर रहेगा। इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज होता है, बिल्कुल चेंज होता है। जैसे
एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल है, आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 1990। आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 1990। मैं इस 1990 से इस कंपनी में काम कर रहा था। मतलब अब यहाँ क्या है, थोड़ा सा समझना इस सेंटेंस को कि हैड बीन वर्किंग, ठीक है, ऑल राइट, ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंस को सिंस क्यों लगाया। सिंस और फॉर का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। जहाँ पे आपके पास फिक्स टाइम है, जहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ टाइम नज़र आता है, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, सिंस का यूज़ कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है। और जहाँ पे आपको लगता है कि टाइम पीरियड है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, वहाँ पर आप फॉर का यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। He had been waiting for me for 2 hours. He had been waiting for me for 2 hours, कि वो है मेरा 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। अब यहाँ पर 2 आवर्स जो है एक पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, पॉइंटेड नहीं है कि ये कौन से 2 आवर्स थे, तो इसलिए यहाँ पर हम फॉर द 2 आवर्स यूज़ करेंगे। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। मोहन हैड बीन क्राइंग, मोहन हैड बीन क्राइंग ऑल नाइट, कि पूरी रात वो दर्द से क्राइंग कर रहा था, रो रहा था, परेशान था। ठीक है, तो देखा आपने, इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल थे जिनके ज़रिए हम पास्ट इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। एक बार रिकैप करा देते हैं आपके लिए कि पास्ट इवेंट्स को डिस्क्राइब करना बहुत ही आसान है। कुछ ऐसे पास्ट इवेंट्स होते हैं जो आपकी हैबिट से रिलेटेड होते हैं या आपके डेली रूटीन वर्क से रिलेटेड होते हैं इन द पास्ट, तो उनको आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब से डिफाइन करते हैं। नेगेटिव में यदि आते हैं या इंटरोगेटिव में आते हैं तो डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपका आप यूज़ करते हैं वहाँ पर। और राइट, इसके बाद यदि कॉन्टिन्यूस स्टेट में होते हैं तो सिंपल वाज वर लगाएंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी आप वहाँ पर लगा देंगे। इसके अलावा यदि परफेक्ट की सेंस वो देते हैं, वहाँ पर कंप्लीशन की सेंस देते हैं आपके एक्शन और एक्टिविटी, तो वहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे आप। ओके, और साथ में नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यदि वो सेंटेंस कुछ आपके पास्ट इवेंट्स ने इन द नेक्स्ट सेगमेंट आपके पास्ट इवेंट और पास्ट एक्टिविटीज़ और एक्शंस यदि कॉन्टिन्यूअस स्टेट में होते हैं विद टाइम, तो वहाँ पर आप हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी का यूज़ करेंगे, साथ में आप सिंस या फॉर को वहाँ पर लगाएंगे। तो ये 4 तरीके थे जिनको आप टेंस कह सकते हो, जिनको आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कि पास्ट इवेंट्स को कैसे डिस्क्राइब करें। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जितने बोर्ड वाले बच्चे होते हैं, जैसे 10th और 12th के जो बच्चे हैं, सीबीएसई के हैं या किसी भी बोर्ड के हैं, तो वहाँ पर स्टोरीज़ काफ़ी हैं, प्रो सेक्शन काफ़ी है। उन सब चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए आपको पास्ट टेंस का यूज़ करना ही पड़ता है, और डे टू डे लाइफ में भी हम काफ़ी यूज़ करते रहते हैं। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ़ यू। और स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पर तो नेचुरल सी बात है, इसके बगैर बिल्कुल भी काम चलने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी, आई थिंक ये सफिशिएंट है। इसके अगर आप इसको ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं और एक्सप्लेनेटिव फॉर्म में यदि आप इसको जानना चाहते हैं, तो आप हमारे एकेडमी के पेड कोर्सेज़ हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मिनिमम फ़ीस है, कोई ज़्यादा उसके अंदर डिमांड हम नहीं करते हैं किसी भी इंग्लिश लर्नर के लिए, क्योंकि हमारा एक एजेंडा है। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि इस एजुकेशन को, इस लैंग्वेज को हर दिमाग तक स्टोर कर दें, हर बच्चा एजुकेटेड हो, हर बच्चा इजीली स्पीकिंग करे। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ, ऐसी मेरी विश है, और देखते हैं आप लोगों के सहयोग से ये विश कंप्लीट होती है या नहीं होती है। एक जो डर है ना इंग्लिश के प्रति हम लोगों के माइंड में, आप सभी के माइंड में, तो वो डर जो है हमने इसको निकालना है। और इसके लिए जो मेन मेथड होता है वो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सुनें और करें, प्रैक्टिस करें। तो ये वीडियो भी मेरा हिंदी में ही है ज़्यादातर, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ों को समझाने के लिए हम डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं कर सकते, हमें एक ट्रांसलेटिव मेथड यूज़ करना होता है। सो उसी ट्रांसलेटिव मेथड की वजह से मैं ये चीज़ें कुछ आपको समझा रहा हूँ। अदरवाइज़ सारी जो वीडियोज़ हैं वो हमारी इंग्लिश टू इंग्लिश होती हैं नॉर्मली, बट समझने के लिए इसको ट्रांसलेटिव मेथड में हमें कराना पड़ता है, और ये आपका बाइलिंगुअल मेथड है। तो दोस्तों, समय काफ़ी हो चुका है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो अब इजाज़त दीजिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स एवरीवन।